जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का हिंदी का पद्य खंड 13 नंबर पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है गांव से शहर की ओर। ओके, आज हम इसका क्वेश्चन से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करो। प्रथम क्वेश्चन है, कवि ने गाँव से शहर की ओर निकलने के बाद क्या अनुभव किया? तो उनकी पहुँच गाँव से बाहर है, इसी बात को उन्होंने अनुभव किया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, शहर से गाँव की सैर को निकलने के पश्चात कवि को कैसा लगा? तो गांव तक उनकी पहुंच नहीं रही। ओके, तो उनकी पहुंच ही नहीं है तो उन्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अब गांव के लोग शहर की ओर आने लगे और वे फिर वापस गांव जाना नहीं चाहते हैं। यही बात वो कहना चाहते हैं। हाँ, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहली बार लेखक कहाँ सैर करने निकले थे? तो पहली बार लेखक गाँव से बाहर अर्थात शहर की ओर सैर करने निकले थे। दूसरी क्वेश्चन है, दूसरी बार लेखक कहाँ सैर करने निकले? दूसरी बार लेखक गांव की ओर सैर करने निकले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गांव के बाहर हमारी पहुंच नहीं है तो हमारे जीवन की स्थिति की किस स्थिति का परिचायक है? तो गांव के बाहर हमारी पहुंच नहीं है, यह हमारे जीवन की त्रासद स्थिति का परिचायक है ना। नेक्स्ट 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। पहले गांव के लोग शहर क्यों नहीं आना चाहते थे, या आए भी तो गांव क्यों नहीं लौट जाना चाहते? तो पहले गांव के लोग शहर नहीं आना चाहते हैं, है ना, क्योंकि पहले गांव से शहर तक का रास्ता अच्छा नहीं था। बट ऊपर से सभी शहर के में गांव जैसे प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें कहाँ मिलता है कि नहीं। अपने गांव में अपने परिवार के बीच रहना, खेती बाड़ी करना, है ना, पशु पक्षियों का पालन, यह सब उनके जीवन का हिस्सा था। उन्हें उसी तरह रहने की आदत है ना, आदत थी। अतः इसलिए गांव के लोग शहर जाकर भी लौट आते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में लोग गाँव की अपेक्षा शहर में रहना अधिक पसंद करने लगे हैं, क्यों? तो वर्तमान समय आधुनिक समाज का युग है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक क्षेत्र में विज्ञान ने आधुनिकता की छाप छोड़ दी है। आज विडंबना यह है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण गांव के लोग शहर की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन वह वापस गांव नहीं आना चाहते, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में उन्हें इतना प्रभावित कर दिया है कि वे शिक्षा हेतु, व्यापार हेतु, नौकरी हेतु, आधुनिक शिक्षा सुविधा हेतु शहर में ही रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान समय में लोग गाँव की अपेक्षा शहर में ही अधिक रहना पसंद करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गांव तक हमारी पहुंच नहीं रही, इस कथन से कवि का आशय क्या है? तो इस कथन से कवि का आशय यह है कि लोग पहले गांव को ही अपना सब कुछ मान जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन जब नवीकरण का दौर शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ हुआ दीजिएगा, हुआ, तब गांव से शहर तक का सफर आसान हो चला और शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आधुनिक सुविधाओं के लिए वे शहर जाने लगे, है ना। आधुनिकता ने गांव से आए लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया है कि वे लोग जीविका है तो शहर में ही रहना पसंद नहीं करने लगे। अब शहर में रहकर उनकी आदत बन चुकी है और वह गांव जाना नहीं चाहते। अर्थात कवि ने इसी प्रसंग को अपनी कविता के जरिए कहा है कि गांव तक हमारी पहुंच नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहुंच नहीं और पहुंच नहीं रही कथनों के अभिप्राय का अंतर में क्या अंतर है? तो यहाँ पहुंच नहीं है का अभिप्राय इस बात से है कि पहले लोग जब अपने गांव से बाहर निकलते थे तब सारे रास्ते वापस गांव की ओर आ जाते थे, है ना। उनकी गांव से बाहर की दुनिया रास नहीं आती थी। उन्हें गांव की प्रकृति के बीच रहना ही आनंददायक लगता था। वह अपने परिवार और खेती के बीच ही अपना सब कुछ मानते थे, इसलिए उनकी पहुँच गाँव तक ही सीमित थी। बाहर की दुनिया से उनका कोई लगाव नहीं था, है ना, मतलब गाँव में बहुत अच्छा पाते थे रहना। दूसरी तरफ पहुँच नहीं रही, इसका अभिप्राय यह है कि जब आधुनिकता से गाँव के लोगों को आकर्षित किया तो गांव के लोग शहर की ओर जाने लगे, है ना, जिसके चलते तेजी से बढ़ते आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने लगे और शहर में भी स्थायी रूप से रहने लगे। अर्थात अब गांव तक उनकी पहुंच नहीं रही, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बार और इस बार की स्थितियों में कवि ने क्या परिवर्तन पाया है? तो उस बार की स्थिति में कवि ने पाया कि गाँव से बाहर तक का रास्ता वापस घूम फिर कर गाँव तक ही आता था, है ना। तब लोगों के लिए गाँव ही सब कुछ था, तब वो गाँव को बहुत प्यार करते थे। इस बार की स्थिति में कवि ने पाया कि लोगों को शहर में गांव जाना पसंद नहीं है, उल्टा गांव के लोग शहर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। मतलब गांव के लोग जो है ना, वो तो शहर की तरफ जा रहे हैं और शहर के लोग गांव में आना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा हो गया इस बार का स्थिति। ओके, अब हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे रास्ते कहने के बाद भी डगर और पगडंडिया, इस कथन का अभिप्राय क्या है? तो इस कथन का अभिप्राय इस प्रकार के रास्तों से है जो रास्ता कच्चा और यात्रा हेतु सुविधादायक नहीं है। हाँ, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए जिस कच्चे
तंग रास्ते का इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत कष्ट होता है, उसे डगर कहते हैं। और जो गांव का मुख्य रास्ता होता है, जिस रास्ते पर लोगों के आने जाने पर पतला सरकड़ा मार्ग बन जाता है, वह पगडंडी और पगडंडी कहलाता है। ठीक है, और जो रास्ता कच्चा है उसे हम क्या कहेंगे, डगर, और जो इजी बन गया है उसे हम पगडंडी कहेंगे। ठीक है, ओके। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। ठीक है, हमें कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आपको। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्योति को, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।